Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, today our next topic is एक्शन इन ब्रेन पोटेंशियल। एक्चुअली नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक जो है हमने ये कंटिन्यू किया हुआ है। नर्व इम्पल्स में हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया, रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो करना है एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल। थोड़ा सा मैं आपको पीछे से रिव्यू करवा देती हूँ कि नर्व इम्पल्स क्या है और रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल क्या है। जैसे अगर हम बात करें नर्व इम्पल्स की, तो नर्व इम्पल्स क्या, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होती है दैट ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ अ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन के लेंथ के इस तरह, जैसे कि न्यूरॉन है तो इस तरह ये ट्रैवल करती है इसकी लेंथ के थ्रू, जैसे इस तरह। तो डेट ये एक्चुअली है क्या, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करें मतलब कि जहाँ पर कोई चार्जेस डिफरेंस की वजह से ये वेव जनरेट हो सकती है, जहाँ फिर ये किसी केमिकल की वजह से, केमिकल में एसिड्स एंड प्रोटीन इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इस तरह ये जो चेंजेस आती है, ये जो वेव चल रही है ये वाली, इसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। ये एक मैसेज होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। तो जैसे हमने इसमें रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा कि न्यूरॉन जब रेस्ट की कंडीशन में होता है, यानी कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती, ये वो स्टेट है जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके आउटसाइड पे न्यूरॉन के मोर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इनसाइड मोर नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे देखिए आउटसाइड पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और लेस नेगेटिव चार्ज है, इनसाइड पे मोर नेगेटिव चार्ज है और लेस पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पर नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होगी। इसको आप नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इसके पास कोई भी स्टिमुलस नहीं आया था। जाहिर है जब भी स्टिमुलस आएगा तो हम रेस्पॉन्स शो करेंगे, तो रेस्पॉन्स शो करने के लिए नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। प्रोडक्शन से यहाँ पर कोई स्टिमुलस नहीं मिला था, बट यहाँ पर जैसे स्टिमुलस मिलेगा इसे, यानी कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई भी किसी तरह का भी चेंज आ जाता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। बट यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की बात की गई है, इसका मतलब है कि मिनिमम स्टिमुलस, वो मिनिमम स्टिमुलस ये रिक्वायर्ड होगा टू जनरेट नर्व इम्पल्स। तो आप यूँ कह सकते हैं द मिनिमम स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू जनरेट द नर्व इम्पल्स टू कैरी द नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए या कैरी करने के लिए जो मिनिमम स्टिमुलस रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और वो डिस्टेंस होता है -48 मिलीवोल्ट। ये -48 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल होगा जिसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ये जैसे ही डिस्टेंस आएगा तो यहाँ पर नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाएगी। तो एक और बात है कि नर्व इम्पल्स पूरे न्यूरॉन में कंडक्ट नहीं हो रही होती, ये न्यूरॉन के कुछ पार्ट पे कंडक्ट होती है। लाइक यहाँ से नर्व इम्पल्स पास हुई है यहाँ से, और जैसे यहाँ पर ये पहले नर्व इम्पल्स थी यहाँ पर, दूसरे से ये आगे इधर आ जाएगी इस पोर्शन में, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगी, यहाँ से ये दोबारा से रेस्ट की कंडीशन में चला जाएगा न्यूरॉन। तो यहाँ पर जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, चार्जेस आर रिवर्स, चार्ज क्या हो जाएंगे, चार्ज ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव था, ये चार्ज क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ये देखिए चार्ज रिवर्स हो गए, तो ऊपर मोर नेगेटिव चार्ज हो गया और अंदर मोर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो डिस्टेंस इस तरह ये इसके अंदर और क्या आ गई है, तो चार्ज रिवर्स हो गई और इसके साथ साथ डिस्टेंस डीपोलराइजेशन हो गई। जहाँ पर देखा था हमने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर पोल्स बन गए थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसको बोला था कि ये पोलराइजेशन काज हो गई है। तो जैसे ये चार्ज रिवर्स हुए तो ये क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई है। तो ऐसा होने के लिए डिस्टेंस टेक्स मिलीसेकंड, ये ओनली मिलीसेकंड्स लेता है ऐसा होने के लिए। तो डिस्टेंस ये आई होगा आपको समझ आ गई, ये और भी अच्छे से समझ आएगी जब मैं ग्राफ यहाँ पर ड्रा करूँगी। डिस्टेंस यहाँ पर आई थिंक यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो गई। नेक्स्ट डिस्टेंस अगर हम बात करें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो ये होता है +50 मिलीवोल्ट। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, जैसे इतना सा स्टिमुलस मिला, नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो गई, तो ये जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल होता है +50 मिलीवोल्ट या +0.05 वोल्ट होता है। तो डिस्टेंस इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे चार्जेस को रिवर्स करने में, यानी कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में, तो हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पर होते हैं सोडियम पोटाशियम आइंस, सोडियम पोटाशियम आइंस, ये इसके फैक्टर्स हैं मेन। यहाँ पर डिस्टेंस होता क्या है कि ये जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा में डिस्टेंस स्पेसिफिक टाइप के गेट्स होते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम गेट्स। ये सोडियम गेट्स ओपन हो जाती हैं। डिस्टेंस जाहिर है जब सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो सोडियम बहुत ज़्यादा मिकदार में अंदर आएगा।
लाइक अगर हम बात करें एक छोटा सा दरवाज़ा है, दरवाजे की बजाय अगर हम गेट लगा दें और पूरे का पूरा ओपन कर दें तो यहाँ पर 2-3 लोग गुजरने तो वहाँ पर 10-15 लोग इकट्ठे एक साथ गुजरेंगे। सेम ऐसा यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर ये एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर सोडियम गेट्स ओपन हुआ है, पोटाशियम गेट्स ओपन नहीं हुए। जैसे सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो बहुत ज़्यादा सोडियम के आयंस अंदर की तरफ डिफ्यूज हो जाएंगे और जो है सेंस यहाँ से पोटाशियम आयंस जो है ये मूव आउट हो जाएगा, लेकिन इन लेस अमाउंट, बल्कि इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट्स में यहाँ से पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, बट बहुत ज़्यादा सोडियम जो अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो आप कहेंगे कि सोडियम गेट्स ओपन, सोडियम डिफ्यूज इनसाइड। तो आप कह सकते हैं जैसे ही सोडियम गेट्स ओपन हुए हैं तो सोडियम आयंस डिफ्यूज इनसाइड, अंदर की तरफ क्या हो गए हैं, डिफ्यूज हो गए हैं और पोटाशियम आयंस मूव आउट। ये क्या हुए, बाहर की तरफ मूव आउट हुआ, लेकिन चंद एक। तो सो इनसाइड मोर पॉजिटिव, ज़्यादा। अब ये देखिए ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये अंदर की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनसाइड मोर पॉजिटिव हो जाएगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। डीपोलराइजेशन, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रही है, अब डीपोलराइजेशन हो रही है, चार्जेस आर रिवर्स, क्योंकि चार्जेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रिवर्स हो रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये क्या हो रहे हैं, चार्जेस रिवर्स हो रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए वो क्या रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे के पूरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती, इसके कुछ पार्ट पे हो रही होती है। लाइक सबसे पहले ये यहाँ से गुजरी है, यहाँ से ये यहाँ पर जब आई थी डिस्टेंस, इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला तो चार्जेस रिवर्स हो गए, ये नेगेटिव ऊपर ज़्यादा हो गए थे और ये पॉजिटिव अंदर ज़्यादा हो गए थे। तो ये जैसे ही ये यहाँ से इस पोर्शन में आई है, इस पोर्शन में आई है तो ये पीछे से चार्जेस अगेन अपनी पीछे वाली कंडीशन में चले गए थे, यहाँ पर यानी कि रीपोलराइजेशन हो गई। पहले यहाँ पर क्या हो गई, अब जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गए हैं, ज़्यादा हो गया, नीचे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। पहले जो हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन में पढ़ा क्या हुआ था, पोलराइजेशन हुई। पोलराइजेशन के बाद जैसे ही नर्व इम्पल्स इसमें से कंडक्ट हुई तो क्या हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई। डीपोलराइजेशन में डिस्टेंस क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाते हैं ज़्यादा और पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं जिस पार्ट पे नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही होती है। डिस्टेंस ये आपके पास क्या हो गई है, डीपोलराइजेशन स्टेट आ गई है। इसी तरह जैसे ये नर्व इम्पल्स आगे की तरफ मूव आउट करेगी तो ये पीछे से क्या हो जाएगी कि अगेन से रीपोलराइजेशन स्टेट हो जाएगी। तो डिस्टेंस आई होप आपको यहाँ से समझ आ गई है। हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पर, तो यही बातें होंगी उस ग्राफ में, लेकिन वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी वे है। जैसे जहाँ पर हमने ग्राफ ड्रा किया है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये टाइम पे शो कर रहा है इन मिली सेकेंड्स और ये वाला जो है ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रहा है। ये किसे शो कर रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पर, और ये मिली वोल्ट में पोटेंशियल लिखा हुआ है, मिली वोल्ट में। यहाँ पर देखें -70 पे, यहाँ पर -70 है। ये हमने क्या पढ़ा कि कौन सा होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है। बट जैसे ही पोटेंशियल -48 होगा, -48 मिली वोल्ट, तो डिस्टेंस ये क्या मिल गया, इसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल गया। इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा स्टिमुलस मिल गया, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल गया। अब यहाँ पर होगा क्या डियर फ्रेंड्स कि ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलने की वजह से नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो गई और ये कहाँ पे, जब जैसे ये 50 पे पहुँचेगी, ये पीक कंडीशन पे पहुँच गई है तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि नर्व इम्पल्स पहले जैसे इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला तो नर्व इम्पल्स क्या होगी, यहाँ पर आई थी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ गई और ये 50 पे यहाँ पर आकर एक्शन मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, पीक पे चला गया। और जैसे ही ये यहाँ से इस पोर्शन से निकलकर आगे की तरफ मूव हो गई, डिस्टेंस ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, रीपोलराइज हो गई हैं। ये देखिए इन्हें थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, थ्रेशोल्ड जैसे ही स्टिमुलस मिला तो चार्जेस क्या हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं। चार्जेस रिवर्स हो गई हैं तो इसमें यहाँ पर क्या हो गई है, डीपोलराइजेशन हो गई है, डीपोलराइजेशन। और जैसे ये पीक पे पहुंचा, 50 के स्टिमुलस पे पहुंचा, यानी कि 50 मिली वोल्ट्स पोटेंशियल पे पहुंचा, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ कि नर्व इम्पल्स ये अगले पोर्शन में चली गई है और ये पीछे से चार्जेस क्या हो गए हैं, अगेन से अपने पीछे वाली कंडीशंस में चले गए हैं। यहाँ पर आप कह लें कि क्या हो गई है, रीपोलराइजेशन हो गई है, पोलराइजेशन। ये रीपोलराइजेशन किस तरह की, यहाँ पर
सोडियम और पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम जो चैनल्स थे डियर स्टूडेंट्स वो ओपन हो गए हैं। तो ये क्या करेगी, ये नीचे आ रही है इस तरह से, बल्कि ये आप इस तरह से ड्रा करें, इस तरह से, ये इस तरह से ये रिपोलराइजेशन हो रही है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा सा, बल्कि ये जो रेस्टिंग वाला पोटेंशियल था ये उससे भी नीचे चली गई है थोड़ा सा, जिसको आप यूँ कह रहे हैं कि ये क्या हो गई है, हाइपर पोलराइजेशन हो गई है। जहाँ पर होना था क्या था, रिपोलराइजेशन, यहाँ तक हो गई है ये थोड़ा सा अपने ओरिजिनल कंडीशन से नीचे चली गई है, जिसको आप बोलेंगे कि हाइपर पोलराइजेशन हो गई है। दोस्तों से यहाँ से फिर ये अगेन रेस्टिंग कंडीशन में चली जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, तो ये अब अगेन रेडी है एक्शन पोटेंशियल के लिए। तो दोस्तों ये वाली जो कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जहाँ पर दो कंडीशंस काज हुई हैं, एक हुई है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या 2 पीरियड्स है, एक पीरियड है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का और एक ये वाला पीरियड है जिसमें ये हाइपर पोलराइजेशन हो गई है। यहाँ से यूँ कह रहे हैं कि यहाँ से इधर से ये जो नीचे यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो पीरियड है, ये वाला, ये एक्चुअली क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड है, रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसे हमने क्या कहा, हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। तो जिस पार्ट पे हाइपर पोलराइजेशन हुई है एक्चुअली वो क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड्स है और ये कुछ ही देर के लिए होता है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हुआ है, हाइपर पोलराइजेशन हुई, उसके बाद फौरन ही कुछ ही देर में ये क्या हो जाएगा, दोबारा से रेस्टिंग कंडीशन में चला जाएगा और अब ये अगेन रेडी है नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए, ताकि ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैरी हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमने नर्व इंपल्स को डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस किया और आज वाले लेक्चर में हमने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स जो आज का ये लेक्चर सुन रहे हैं वो कल वाले लेक्चर को भी मस्ट सुने, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाले को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।